वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि वोक्सवैगन ने इंडिया को सू कर दिया है। साथ ही आज की बिजनेस न्यूज में हम कवर करेंगे टेक्समेको को, एआई पावर्ड केवाईसी, वीवर्क के आने वाले आईपीओ के बारे में, अनुपम मित्तल, डीपसीक और ओपन एआई, उसके साथ ही साथ महिंद्रा हॉलीडेज। सबसे पहली न्यूज है टेक्समेको की, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि टेक्समेको करती क्या है और फ्राइट कार्ड्स का क्या मतलब है। जब आप ये दोनों चीजें अच्छे से समझ जाओगे तो ये न्यूज आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी। सबसे पहले मैं टेक्समेको के बिजनेस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद फ्राइट कार्ड्स के बारे में बताऊंगा। टेक्समेको बेसिकली 3 मेन बिजनेसेस में काम करता है, फ्राइट कार्ड्स और रेलवे इक्विपमेंट में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी में, और तीसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में। टेक्समेको एडवेंट्स ग्रुप का एक हिस्सा है जो 3 बिलियन रुपीस की बड़ी कंपनी है। आप 3 बिलियन मतलब ऐसा समझ लो कि 25,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्राइट कार्ड्स क्या है, फिर उसके बाद हम चलेंगे न्यूज की तरफ। फ्राइट कार्ड्स यानी कि माल ढोने वाले ट्रेन के डिब्बे, और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो ये डिब्बे कैसे होते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब लेकर के चलता हूं मैं आपको बिजनेस न्यूज की तरफ। टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने Q3 FY25 में अपना प्रॉफिट 76 करोड़ रुपीस तक बढ़ा लिया है, जो पिछले साल सिर्फ 30 करोड़ रुपए था, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा का इन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया है। वहीं अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू भी 47.9% बढ़ाकर 1326 करोड़ रुपीस हो गया, जो एक साल पहले सिर्फ 896 करोड़ रुपीस था। वहीं अगर मैं इबिडा की बात करूं तो इबिडा 139 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो पिछले साल सिर्फ 91 करोड़ रुपीस था। अब ये इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली ये ग्रोथ का रीजन है फ्राइट कार्ड्स की डिमांड और डिलीवरीज, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो Q3 FY25 में 2714 फ्राइट कार्ड्स डिलीवर किए गए, जो पिछले साल के 1756 फ्राइट कार्ड से 54.6% ज्यादा है। वहीं अप्रैल 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक, यानी कि 9 मंथ ऑफ FY25 में टोटल 8015 फ्लाइट कार्ड्स डिलीवर किए गए, जो पिछले साल के 4724 फ्लाइट कार्ड्स से 69.7% ज्यादा थे। अगली न्यूज है एआई पावर्ड सेंट्रलाइज्ड केवाईसी की। 2025 के बजट में एआई पावर्ड सेंट्रल केवाईसी का अनाउंसमेंट हुआ है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इजी और सिक्योर बनाएगा। अब इसके कई सारे फीचर्स हैं, मैं आपको वो फीचर्स भी बताता हूँ एक एक करके। जो सबसे पहला फीचर है वो ये है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिटेक्शन करने के लिए अब एआई और फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। दूसरे फीचर की बात करें तो सेंट्रल केवाईसी को डिजी लॉकर से इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरली स्टोर और रिट्रीव किया जा सकेगा। तीसरा फीचर है यूजर्स ओटीपी या फिर फेस ऑथेंटिकेशन से अपना केवाईसी अप्रूव या फिर डिनाई भी कर सकेंगे। वैसे पर्सनली जो फीचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो फीचर ये था कि गवर्नमेंट डेटाबेस के साथ अब रियल टाइम वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे फ्रॉड बहुत ज्यादा प्रिवेंट होगा। दूसरा जो सबसे अच्छा फीचर था वो ये था कि हाई रिस्क कस्टमर्स के लिए 2 साल, मीडियम रिस्क के लिए 8 साल और लो रिस्क कस्टमर्स के लिए 10 साल में केवाईसी अपडेट करना कंपलसरी होगा, और केवाईसी अपलोड पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और वैसे यार मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई चार्ज लगता है। आई थिंक केवाईसी पे तो कोई चार्ज नहीं लगता है। मैंने बहुत जगह केवाईसी किया हुआ है, बैंक हो गया या फिर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए डिपॉजिटर्स पे भी केवाईसी होता है, ग्रो, जीरोधा। इवन मैंने बहुत सारे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स पर भी केवाईसी किया हुआ है, उस पे भी पैसे नहीं लगते। बिटगेट हो गया या बाइनेंस हो गया। वैसे आपको ये जो सी केवाईसी है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड केवाईसी की बात कर रहा हूँ, जो एआई इनेबल्ड बताया जा रहा है, मुझे इसमें सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स है, क्योंकि जो एआई वेरिफिकेशन होता है ना, उसको आप फूल बना सकते हो। अभी भी अगर आप चैट जीपीटी पे भी देखोगे या फिर बहुत सारे डीपसीक पे भी अगर आप जाओ तो कुछ इन्फॉर्मेशंस गलत आती हैं। तो जब ये एआई बनता है ना, तो ऐसा हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे या फिर कुछ इमेजेस या फिर आप ऐसा समझ लो कि कोई बॉट ऐसा बना ले, तो वो एआई को क्रैक कर सकता है। तो इसका मुझे बेसिकली डर है। बट आप मुझे कमेंट में बताओ आपकी क्या राय है इस चीज पर। अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दें, तभी आपको ऐसी डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहेगी। अगली न्यूज है वीवर्क की। वीवर्क अपना आईपीओ लेकर के आ रहा है और उन्होंने डीआरएचपी भी फाइल कर दी है। वीवर्क एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सॉल्यूशंस के साथ साथ ट्रेडिशनल ऑफिसेस और शेयर्ड वर्क स्पेस भी देता है बिजनेसेस को। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने का सोच भी रहे हो तो। पहली चीज तो ये कि ये एक ऑफर फॉर
सेल इशू है, यानी कि कंपनी को आईपीओ से कोई फंड नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर के स्टेक सेल में जाएगा। और फिलहाल आईपीओ की टोटल वैल्यू अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। और वहीं पे अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो ये थोड़ा सा फिशी सा मुझे लग रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप ये देखो, वीवर्क इंडिया का Q2 FY25 में 174.13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जबकि FY24 में 135.83 करोड़ का नेट लॉस रिकॉर्ड हुआ था। अब यही चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि एक साल पहले 135 करोड़ का नेट लॉस था, उसके दूसरे साल ही 174 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट कैसे हो जाता है। ऐसा कंपनीज अक्सर करती हैं, जब वो अपना आईपीओ लाने वाली होती हैं तो नंबर्स अच्छे दिखाने होते हैं, तभी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लोग करेंगे आईपीओ में। तो ये चीज मुझे फिशी लग रही है, क्योंकि 135 का नेट लॉस है, तो अगर आपको जीरो पे जाना है तो 135 प्लस 174, तो इतना ज्यादा आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा, जो कि शायद एक साल में इतना आसान नहीं है लेकर के आना। वैसे आपको क्या लगता है, ये फिशी था या फिर ये जेन्युइन रिजल्ट है वीवर्क का? मैं अगली न्यूज पे जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। लोगों को हमारी एक वीडियो है वो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। उसमें मैंने बताया है शाहरुख खान फैमिली और ओयो के बारे में। दूसरी जो उसमें बिजनेस न्यूज थी वो थी मक्का मदीना बिजनेस। तो ये दोनों न्यूज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लोग बहुत ज्यादा इसको देख रहे हैं। तो ऊपर आई कार्ड पे वो लिंक दिया हुआ है, अगर आपने वो बिजनेस न्यूज नहीं देखी है तो प्लीज वो बिजनेस न्यूज आप देखो, आपको बहुत मजा आएगा। खैर, अब बात करते हैं अनुपम मित्तल जी की। अनुपम मित्तल जी ने क्रिटिसाइज किया है 2025 के बजट को, स्पेशली जो 12 लाख वाले इनकम पे टैक्स फ्री वाली जो पूरी बात थी उस पर। वैसे अनुपम मित्तल जी की बात एक तरह से सही भी है, क्योंकि वैसे उनका क्या कहना है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझे देना होगा तो फिर मैं वो दे दूंगा। बेसिकली इनका कहना है अनुपम मित्तल जी का कि सिर्फ 1 करोड़ लोग ही अब टैक्स भरेंगे, क्योंकि 90% जो जनता है वो 13 लाख के स्लैब के नीचे आती है, और जो बचे हुए सिर्फ 10% लोग हैं इंडिया में, यानी कि इंडिया की जो जनसंख्या है उसमें से 90% लोग तो अब टैक्स देंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बचे हुए 10% लोग टैक्स देंगे। तो इससे दो प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम कि उनके ऊपर भार ज्यादा पड़ेगा जो 10% बचे हुए लोग हैं। दूसरी प्रॉब्लम, अब अगर 90% लोग टैक्स नहीं फाइल करेंगे तो फिर इंडिया के पास पैसे कहां से आएंगे? तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स फ्री बना दिया जाएगा ना। इसका तो यही मतलब हो जाएगा कि जैसे ही आप टैक्स नहीं लोगे तो फिर भारत को इनकम टैक्स फ्री बना दिया गया एक तरह से। हालांकि अनुपम मित्तल ने ये भी एक चीज अच्छी कही कि ज्यादा इनकम होगा लोगों के पास तो वो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, और जब ज्यादा स्पेंड करेंगे तो फिर ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेज करेगा। और आपको पता है बहुत सारे जो एजेंसीज है उन्होंने इंडिया की जीडीपी को डिग्रेड किया था। अब बात करते हैं हम लोग एआई सेक्टर की, और इस हफ्ते पूरी दुनिया में एआई में क्या क्या चीजें हुई हैं मैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला, और ये तो आप सभी को पता होगा, डीपसीक एआई के V3 और R1 मॉडल्स ने चैट जीपीटी को डाउनलोड्स में पीछे छोड़ दिया है, जो एआई इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोमेंट है। व्हाट्सएप ने इजरायली स्पाईवेयर कंपनी पैरागॉन के हैकिंग अटैक्स को डिसरप्ट कर दिया है, और ये जो पैरागॉन है वो 90 लोगों को टारगेट कर रहा था। तीसरा जो है अपडेट इस हफ्ते का वो ये है कि बजट 2025 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे एप्पल और शाओमी जैसे ब्रांड्स को फायदा मिलेगा। अगला अपडेट है ओपन एआई का। ओपन एआई ने अपना नया O3 मिनी रीजनिंग मॉडल लॉन्च किया है, जो मैथ्स, कोडिंग और साइंस में बेहतर परफॉर्म करेगा। लास्ट अपडेट है एप्पल इंटेलिजेंस का। एप्पल इंटेलिजेंस अप्रैल में इंडिया में आएगा, जिसमें iOS 18 अपडेट्स के बाद एआई फीचर्स बिना लैंग्वेज चेंज किए मिलेंगे। आई होप आपको ये जो मैंने पूरे हफ्ते का एआई रिकैप किया है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगली न्यूज है महिंद्रा हॉलीडेज की। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि मार्च 2026 तक 1000 नए रूम्स ऐड किए जाएंगे, जिससे डिमांड को पूरा किया जा सके। फिलहाल कंपनी के पास 5698 रूम्स हैं और 126 रिजॉर्ट्स हैं, और अगले 15 महीनों में 15 नए डेस्टिनेशंस ऐड होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का टारगेट FY30 तक 10,000 रूम्स तक पहुंचना है। महिंद्रा हॉलीडेज शॉर्ट ट्रिप्स और लग्जरी ट्रेवल डिमांड बढ़ने से बुलिश है। अगली न्यूज है वोक्सवैगन की, और ये न्यूज बहुत ही खतरनाक है। वोक्सवैगन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में टैक्स की लड़ाई चल रही है, और ये इसलिए बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि अगर कंपनी केस हार गई तो पूरी पेनल्टीज मिलाकर 2.8 बिलियन रुपीस तक पैसा देना पड़ सकता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। पूरी कंपनी बर्बाद भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा है यार ये नंबर तो। साथ ही आपको पता है ये टैक्स नोटिस फॉरेन इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट और इंडिया के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो ये बहुत ही मजेदार केस होने वाला है, हम लोग इसको देखेंगे, मैं इसको कवर भी करूंगा। फिलहाल केस की सुनवाई 5 फरवरी से शुरू होगी। अब ये सारा चीज चल क्या रहा है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। बेसिकली वोल्क्सवैगन ने इंडिया में 1.4 बिलियन रुपीस
रुपीस के टैक्स डिमांड को मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इंडियन अथॉरिटीज ने कंपनी पर कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट के नाम पर टैक्स बचाने का आरोप लगाया है। वॉक्सवैगन का कहना है कि उन्होंने अलग अलग पार्ट्स इंपोर्ट किए, न कि एक साथ पूरी कार किट में लाया है उन्होंने। अब आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इंडियन अथॉरिटीज का कहना है कि वोल्क्सवैगन ने पूरी कार इंपोर्ट की, बस उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया ताकि टैक्स कम देना पड़े। कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स का ये भी मतलब होता है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया होगा, उसका मतलब ये होता है कि कार को पूरा असेंबल करने से पहले उसके पार्ट्स इंपोर्ट करना। CKD इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, किसको? कंप्लीटली नॉकडाउन को। तो CKD इंपोर्ट्स पर 30 to 35% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जबकि इंडिविजुअल पार्ट्स इंपोर्ट करने पर सिर्फ 5 से 15% टैक्स लगता है। तो इंडियन अथॉरिटीज का ये आरोप है कि वोल्क्सवैगन पूरी कार के पार्ट्स एक साथ लाने के बजाय अलग अलग शिपमेंट्स में लाकर और उनको इंडिविजुअल पार्ट बता रहा है ताकि टैक्स कम दिया जा सके। अब ये चीज मेरे हिसाब से तो यार वोल्क्सवैगन ने स्मार्ट प्ले किया हुआ है, बट रूल होता है। अगर आप इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिलहाल ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। मजा आ जाएगा। ये पूरी जो बिजनेस न्यूज है, अगर यार वोल्क्सवैगन चला गया इंडिया से, सच बता रहा हूँ, टाटा मोटर का ये कंपटीशन हट जाएगा। बट ये लॉन्ग टर्म में इंडिया को हार्म भी पहुंचा सकता है। मैंने आपको भी बताया ना कि फेयर यूज पॉलिसी और जो इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके खिलाफ जा सकता है। खैर, आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर से मिलते हैं। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।